अरे बाबा आप अर्चना या ना आती है ना। हाँ या बाबा आ बेटिया। नमस्ते। नमस्कार। या ना बस आओ। कैसे हैं आप? बस पापा की कृपा है। दरअसल मैं आपको न्योता देने आया था। कल गणेश चतुर्थी है तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे घर बप्पा के दर्शन और प्रसाद के लिए आए। जी जरूर आएंगे हम लोग। वैसे हम लोग भी आपके घर आने ही वाले थे, आपको निमंत्रण देने। मतलब आपके घर में भी? जी हमारे घर भी गणपति बप्पा की स्थापना होती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिन के होते हैं गणपति? गौरी गणपति दोनों ही असतात। बाबा मुझे अर्चना से कुछ बात करनी है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? जयवंत बेटे, तुम अर्चू के होने वाले पति हो। अगर तुम अर्चू से बात करना चाहते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्चना, हमने जो नई मशीनें मंगवाई हैं ये उनकी डिटेल्स हैं। तो मेरी कंपनी से बात हुई है, गणेश विसर्जन के दूसरे दिन मशीनें यहाँ पर पहुंच जाएंगी। अर्चना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सतीश जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। शायद मैं कुछ दिन बाद ही नौकरी छोड़ दूंगी। सतीश जी मैं सोच रही थी कि मैं शादी के बाद इस्तीफा दे दूं। अचानक से ये फैसला क्यों? देखो अर्चना, पहले भी तुम जॉब छोड़ने की बात कर चुकी हो। पहले भी तुम्हारे इस फैसले से मैं सहमत नहीं था और आज भी नहीं हूँ। इतनी मेहनत के बाद तुम आज यहाँ पर पहुंची हो और अब सतीश जी जयवंत नहीं चाहते कि हम शादी के बाद एक ही कंपनी में काम करें। अरे ये कौन सी शर्त हुई? जयवंत इतना पढ़ा लिखा होकर के ऐसी बातें करता है, मैं बात करता हूँ उससे। सतीश जी जयवंत ये नहीं कह रहे कि मैं जॉब ही ना करूं, वो सिर्फ ये कह रहे कि हम एक कंपनी में काम ना करें ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सतीश जी अगर ये बात हम दोनों के बीच रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। देखो अर्चना, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो। हम किसी भी चीज के बारे में जितना सोचते हैं ना सतीश जी, तो हमारी सोचने की ताकत और हिम्मत खत्म हो जाती है। आओ। चाह जब तक गर्म है तब तक ले लीजिए। सुबह से 3 बार बना चुकी हूँ। मंजू, पुन्नी को छुट्टी है कि नहीं स्कूल को? ये विनोद अभी तक नहीं आया। आई सॉरी, आते आते देर हो गई। तो गणपति की वजह से ट्रेन में बहुत रश है ना, और सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, मेरे तो नाक में दम आ गया। अच्छा ये बताओ बाबा, तैयारी कहाँ तक पहुंची? अरे तैयारी अभी चल रही है, काम तो बहुत है, क्या करें। भाई तुझे पता है धर्मेश ने अपने यहाँ पर गणपति की बहुत बड़ी पूजा रखी है और उसने फैक्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया है गणपति जी की स्थापना के लिए। अच्छा, वैसे भी धर्मेश बहुत ही धार्मिक लड़का है और गणपति बापा की कृपा से अपनी जिंदगी में सफल भी है। सच, हमारी वैशु बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा ससुराल मिला। अच्छा सुन विनोद, गणपति बापा के पीछे मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा चक्र लगाएं, अच्छा लगेगा। तो तू जाकर लेकर आएगा? हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा आई, मैं अभी जब घर वापस आ रहा था तो नाके की दुकान पे एक मैंने बहुत सुंदर मंदिर देखा था। मुझे लगता है वो आखिरी पीस है, वो लेके आऊँ? हाँ हाँ, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा मन है ना तो लेकर आओ। दादा आप अभी आए हो ना, आप थक गए होगे, मैं जाकर लेकर आती हूँ। अरे लेकिन तुझे कैसे पता कि इसने कौन सा पसंद किया है? आई अभी तो दादा ने कहा ना कि एक ही पीस बचा है, तो मैं ले आऊंगी। ठीक है। दादा जी, इसमें थोड़ा बड़ा पीस है। इसमें थोड़ा बड़ा मंदिर वो आखिरी पीस था, वो बिक चुका है। और सारे काफी मंदिर है ना, आप देख लीजिए। नहीं दादा,
मुझे इसमें ही थोड़ा बड़ा पीस चाहिए था। अगर है तो देखिए ना प्लीज। आपने आने में 5 मिनट की देरी कर दी है। ये मंदिर अभी अभी उन साहब ने खरीदा है। लाई दादा मंदिर। सर, आपका खरीदा हुआ मंदिर ताई को पसंद आया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये मंदिर मैं ताई को दे दूं। आपको मैं दूसरा मंदिर पैक करके देता हूँ। नहीं दादा कोई। हाँ ठीक है, दे दीजिए। नहीं। शुक्रिया सर। गणपति की पूजा का सामान खरीदने आई हो ना? अभी भाई खरीदने आया हूँ। घर में तो सब बहुत खुश होंगे ना, गणपति बप्पा आ रहे। आई तो बहुत ज्यादा ही खुश होंगी। तुम्हारे घर पे भी तो सब बहुत खुश होंगे ना? चौल में मंडप भी लगा होगा ना, वहां आरती भी होगी। उसके 10 दिन बाद विसर्जन। तुम आओगी उस पूजा में? पता नहीं माना। ये लीजिए ताई। ये लीजिए भैया। शुक्रिया। मैं चलती हूँ माना। ए पुष्पा, ये तो प्रभा की होने वाली बहू है ना? अईगा, ये तो अर्चना ही है। चलो अर्चना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मानव, मैं चली जाऊंगी। अर्चना बहुत सामान है, मैं छोड़ देता हूँ। आप बड़ी कमाल की लड़की है ये। एक तरफ तो जयवंत से शादी कर रही है और दूसरी तरफ अपने पहले पति के साथ मेलजोल भी बनाए रखा है। मानव, श्रावणी अब ठीक है? हाँ। कब की तारीख तय हुई शादी की? अनंत चतुर्दशी का दिन तय हुआ है। वो जयवंत, मेरा मतलब है उनका बर्ताव अभी। अच्छा, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं मानव? हम लोग उस दिन पति पत्नी के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो मैंने सुना था। नहीं मानव, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला मेरा ही है। एक बार नौकरी छोड़ दूंगी तो सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। जयवंत सर ने बोला? नहीं मानव, उन्होंने कुछ नहीं कहा। रिश्तों की मांग थी, वो मैंने पूरी कर दी। अहो, ऐकलं का? हॅलो अहो, ते जरा फळं मोजून घ्या हो, किती आहेत ती? प्रभा, मैंने 5 फल लाने के लिए कहा था, या 2 फल कम है, नारियल भी नहीं है शांत रहा. आणि विड्याची पानं सुद्धा आणलेली नाही आहेत. कुठे गेला जयवंत? का असं अर्धवट काम करतो तो? आणणार आहे तो, सांगितलंय त्याला मी. ठीक है। अरे बाला, जयवंत बेटा, पहले दिन के प्रसाद के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लानी थी। आठवं है बाबा, मोहल्ले के लड़कों के हाथ से भेज दिया लिस्ट बना के, उस लिस्ट में लिख दिया मैंने। ओके गुड। अरे हो, और पहले दिन के लिए हमें वो केवड़ा और दुर्वा लगेगा, उसको वो बताया ना? ते पण लिहिले, तू चिंता नको करू। जब से तू बड़ा हुआ है, मी चिंता करणं सोडून दिलंय. सब तू ही तो देखता है, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो. अगं बाई पुष्पा, तू ये ना, ये. अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई हैं। काकी कशी आहे तुम्ही? मी मजेत, तू कैसा है? चल रहे। ये टाइम पे क्या तुम लोग? बोलो. काय झालं? तुला एक गोष्ट सांगायची है. हाँ, मग बोल ना. मैंने अभी तेरी बहू को देखा, उसके पहले पति के साथ मार्केट में घूम रही थी. हाँ प्रभा, हम लोग 20 साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ देते आए हैं. तेरे साथ और जयवंत के साथ कुछ बुरा हो, मैं नहीं देख सकती, इसलिए तुझे ये बात बताने चली आई. अभी तो ये बात जयवंत को मत बताना, नहीं तो उसे बुरा लगेगा. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं,
गणपति विसर्जन के बाद हमारी नई इंपोर्टेड मशीन आने वाली। उस मशीन के आने के बाद हमारा काम कई गुना आसान होने वाला है और हमारी वर्कर्स रिक्वायरमेंट भी कम होने वाली। इसलिए मैंने अपनी कंपनी के कुछ वर्कर्स को रिट्रेंच करने का फैसला किया है। ये उन वर्कर्स की लिस्ट है। नहीं धर्मेश, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये बात वर्कर्स के बीच में फैल गई ना तो हंगामा हो जाएगा यहाँ पे, और फिर किसी की रोजी रोटी छीनना वो हमारा हक नहीं है। हाँ धर्मेश जी, अगर ये बात यूनियन तक पहुंच गई ना तो वर्कर्स हड़ताल भी कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ये सब करने के बाद फैसला हमारे हित में होगा। मैं मानता हूँ मेरे इस फैसले से कुछ वर्कर्स नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये फैसला गलत या गैर कानूनी कतई नहीं है। कई कंपनीज में ऐसा हो चुका है और कई कंपनीज में ये अंडर प्रोसेस है। सतीश, अगर हमारा काम एक वर्कर से चल सकता है तो हम एडिशनल 10 वर्कर्स को पगार क्यों दें? लेकिन धर्मेश जी आप... अर्चना, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। जिन वर्कर्स को रिट्रेंच किया जा रहा है मैं उन्हें अभी इंटीमेट करूंगा ताकि वो बाहर जाकर जॉब ढूंढ सके। और अगर उन्हें बाहर नौकरी नहीं मिलती है तो? दैट्स देयर लुकआउट सतीश। सुनिए, मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद हमारे कंपनी में नई मशीनें आने वाली और इसीलिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मेरे हाथ पे ये जो लिस्ट है इसमें वो सारे वर्कर्स के नाम है जिन्हें कंपनी छोड़कर जाना होगा। सुनील मेहता, मोहित शर्मा, विशाल गुप्ता, अजीत लोखंडे। मैनेजमेंट ऐसा कैसे कर सकती? ये न्याय? मानव, पहले अर्चना मैडम को अपनी बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद तुम सबको बोलने का और सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मानव देशमुख, मैनेजमेंट का यह फैसला गलत है। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं पूछ सकता हूँ किस बिना पे यह फैसला लिया गया? मानव, अरे क्या गलती की हमने? ये सब बेमतलब के सवाल। यहाँ किसी की गलती होने का या नहीं होने का सवाल ही नहीं। ये हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है जिसके अनुसार हम इन वर्कर्स को रिट्रेंच कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी गलत है सर। आज मशीन आ रही है इस फैक्ट्री में, लेकिन शाहजाद ये भूल रहे हैं कि इन सब वर्कर्स ने अपना खून पसीना एक करके इस फैक्ट्री को चलाया है। अब कैसे इस तरह से इनके पेट में लात मार सकते हैं? मानव, मैं कह चुका हूँ अब कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। अरे जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फैक्ट्री क्यों चला रहे? हमारी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? पढ़े लिखे, अमीर, लेकिन आपका फैसला गंवारा कैसे? तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझे मत बताइए मेरी हद। होश में मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, होश आप खो चुके हैं। सिर्फ पैसों के लिए हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। जबान संभाल के बात करो मानव, ये मत भूलना ये हमारे बॉस है। मानव, इन्होंने हमें जॉब दी। मानव, आप ऐसे अरे नौकरी दी है तो जो चाहे वो नहीं कर सकते ये। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो काम से? जब उनकी मर्जी चाहे रख दिया, मर्जी चाहे निकाल दिया। उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि
कि 7 पुश्तों तक मेरा नाम याद रखेंगे। बंधु, जा पेन और पेपर लेके आ। आई, लेकिन अगर मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। आजा, लिख। मैं जो बताती हूँ वो लिख। माननीय महोदया कौशल्या लोटलीकर जी, हम अजीत, क्या नाम है तेरे कंपनी का? नाम क्या है तेरे कंपनी का? TNS ऑटो पार्ट्स लिमिटेड। देख ले। इस कंपनी के मजदूर आपसे अर्जी करके ये निवेदन करते हैं अजय, ये लेटर तो कंपनी में लेके जा और जिन मजदूरों के नाम उस लिस्ट में शामिल है उन सबके सिग्नेचर ले ले इस लेटर पर, ठीक है? मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हैं तुम्हारे मालिक तुम सबको। कुछ भी कहिए, लेकिन पापा जब घर में होते हैं ना तो माहौल बड़ा प्रसन्न होता है। हाँ, बिल्कुल सही। और इन 10 दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि उत्सव कब खत्म हुआ पता ही नहीं। प्रभा, यही सही मौका है। तू अर्चना की आई से बात क्यों नहीं करती? ठीक, मैं देखती। तू जा। एक मिनट। ताई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट मेरे साथ चलेंगे? क्या नाम? बहुत अच्छा लग रहा है ना सबको एक साथ देखते हुए। हाँ। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशानी की बात है, इसीलिए आपको तकलीफ दे रही हूँ ताई। देखिए ताई, हम आपकी बेटी का अतीत जानते हैं और हमने उसे इस अतीत के साथ अपनाया है, इस विश्वास के साथ कि उस अतीत का साया हमारे बेटे की जिंदगी पर ना पड़े। पर माफ करा, तसं होत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी अपने पहले पति के साथ अब भी संबंध बनाए हुए है। वो दोनों अब भी मिलते हैं, अब भी घूमने जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हो माझ्या मैत्रिणींनी आपल्या डोळ्यांनी बघितलंय ते। एक दुकान में खरीदारी करते हुए और एक ही रिक्शा में जाते हुए। आणि खरं सांगू का, सगाई वाले दिन मानव का पूरा परिवार आपके घर में था। बुरा तो मुझे उसी दिन लगा था, बस मैं कुछ बोली नहीं। पण आता असं वाटतंय की मी चूक केली, मी बोलायला हवं होतं। ताई, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हमारी भी हमारे बहू से कुछ उम्मीदें हैं। अगर वो उस उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है, अगर उसके बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमें तो बुरा लगेगा ही ना। आओ पर ताई, आपके घर के बारे में हमने बहुत सुना था। आपके संस्कारों की तो आपके दुश्मन भी तारीफ करते हैं और इसीलिए हमने इस शादी के लिए हाँ कहा था। पण आता असं वाटतंय की मी खूप मोठी चूक केली आहे। बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बस आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि अपनी मर्यादा का वो उल्लंघन ना करे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, ये बातें हम दोनों के बीच में ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि जयवंत को इस बारे में पता चले। यही सब चीजें हैं जो रिश्ते में दूरियां लाती हैं। आप चिंता मत कीजिए। मैं अर्चना से बात करूंगी। वो दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। यही अच्छा होगा, अर्चना के लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी। आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। हम ऐसा होने नहीं देंगे।
हेलो भाई, अजीत बोल रहा हूँ। सबने साइन कर दिया है, तू आ रही है ना? हाँ हाँ, मैं तो तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। बस अभी निकल रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ठीक है, लवकर ये वाट बघतो है। चल बाय। आई वंदिता, खाना बना कर रखना। उस धर्मेश और सतीश का बैंड बजा कर आती हूँ, फिर भरपेट खाना खाऊंगी आराम से। एक मिनट, आप इस तरह बिना इजाजत मेरे कैबिन में नहीं आ सकती। क्यों? आप अपने मजदूरों को बिना इजाजत निकाल सकते हैं, तो हम भी आपके कैबिन में बिना इजाजत आ सकते हैं। ये लीजिए। क्या ये है हमारा प्रतिकार। ये उन मजदूरों की आवाज है जिन पर आपने अन्याय किया है। मुझे पहेलियां बुझाने का कोई शौक नहीं है। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। ये उन मजदूरों का निवेदन है और हमारी मांग ये है कि आप उन्हें काम से निलंबित नहीं कर सकते। एक मिनट, आपको क्या लगता है आप मेरे कैबिन में आकर इस तरह तमाशा करेंगे और मैं आपकी बात मान लूंगा? चलिए आप ये बताइए, हमारे फैक्ट्री के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी करने वाली आप हैं कौन? मैं रसिका लोखंडे, अजीत लोखंडे की माँ। मेरा बेटा और उनके सारे दोस्तों को इंसाफ दिलाने आई हूँ मैं यहाँ पर। जब हमने कोई अन्याय किया ही नहीं है तो इंसाफ करने का सवाल ही पैदा नहीं। मानो उस दिन तुम मुझे गवार कह रहे थे, आज ये गवार औरत मेरे कैबिन। एक्सक्यूज मी मिस्टर धर्मेश, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। I know all the rules and regulations of the Company Act. And right now what I am doing is complete legal process. So I am warning you, Mr. Dharmesh. Don't retrench any workers from your company. If you dare to do so, मैं आपकी कंपनी बंद करवा दूंगी। आप मुझे जानते नहीं है, 15 साल तक महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी हूं मैं, और आप जैसे लोगों को यू रास्ते पर लाया है मैंने। तो गलती से भी अपने वर्कर के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम पूरा हो जाएगा। Is that clear? Come on, अजित, अब इन दो पार्टनर्स को ये डिसाइड करने दो कि उन्हें कंपनी चलानी है या बंद करवानी है। बाय। मैंने कितनी बार बोला है, सच्चू एक्टर नहीं बनेगा, वो ज्यादा पढ़ लिख के अफसर बनेगा, और दादा ने जो भी इच्छा दादी की अधूरी छोड़ी है उसे पूरा करेगा, है ना? मुझे मालूम है सविता, तू मुझसे जलती है। मेरा बड़प्पन और मेरी तारीफ तुझसे सही नहीं जाती। भाई। हाँ, इसलिए तू हर बात काटती रहती है मेरी। लेकिन देख, मेरा सच्चू है ना, अपने दादा के कदमों पे चलेगा। लो कर लो बात। दारू पीने के बाद अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते, वो चलाने सीखेंगे अपने कदमों पे अपने पोते को। छोड़ दो, पागलों जैसी बात करते हैं। विसर्जन को सिर्फ 2 दिन बाकी है बप्पा, कुछ तो चमत्कार दिखा दो। मैं जानता हूँ बप्पा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो। एक जमाने में व्यास मुनि के साथ बैठकर आप ही ने महाभारत लिखी है ना?
अरे अरे जो भगवान कृष्ण की जिंदगी में ट्विस्ट और टर्न लाता है, वो मेरे मानव और अर्चना की जिंदगी में एक छोटा सा ट्विस्ट नहीं ला सकता। मानव, आ गया तू? क्या हुआ फैक्ट्री में? रसिका जी ह्यूमन राइट्स वालों की मदद ले रही है। कह रही हैं कि अगर मैनेजमेंट वाले नहीं मानते तो हम लोग हड़ताल करेंगे। बापा, ये तो कमाल हो गया। तूने बुरे के हाथों अच्छे काम करवाना शुरू किया। रसिका तो ये आहिस्ता आहिस्ता सुधर रही है। अपने वंदू का नसीब भी बदल रहा है। अब मैं बार बार कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि पापा जो करेंगे मेरे बच्चों के लिए अच्छा ही करेंगे। बाबा, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मानो, अरे तू इनको जानता नहीं है। ये वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांगने से पीछे नहीं हटता। बाबा, मेरी और श्रावणी की शादी का कार्ड भी छप चुका है और अब भी आप ऐसे। लेकिन मानो, उस कार्ड के ऊपर यही तो विराजमान होंगे ना। यही तय करेंगे कि उस कार्य को अंजाम देना है या नहीं। अर्चू, झाली सगळी तयारी? अहो ठीक है। हाँ, मंडळी अजून आली नाही? अरे भाई, गणपति के दिन है, ट्रैफिक लगी होगी, आते ही होंगे। ये लो, हाँ, आ गए। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। अरे जीते रहो बेटा। खुश रहो। आइए ना, आइए, बैठिए। या बस। बैठिए रानी साहब। अर्चू, बेटी जरा पानी लाना। अर्जू बेटा, हे जरा बाप्पांजवळ ठेवशील? हाँ, लीजिए। लगभग सारी तैयारियां हो गई है, बस 5 मिनट में आरती शुरू करते हैं। अर्चू, अर्चू कहाँ है विनो? अर्चू आई, वो बाहर काकी से बात कर रही है। मुझे तो अभी टेंशन हो रही है। पता नहीं ये ह्यूमन राइट्स वाले हमारा साथ देंगे या नहीं। अजीत, तो अपना काम करना। ये ह्यूमन राइट्स वालों को कैसे हैंडल करना है, उनसे काम कैसे निकलवाना है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वंदिता, ये 2 बजे चौल वालों की एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद 4 बजे मुझे 4 बजे आपकी ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में मिसेस कौशल्या के साथ मीटिंग है। और उसके बाद शाम को 5 बजे आपको अजीत के ऑफिस जाना है, जहाँ पर आपको धर्मेश जी से मिलना है। और हाँ, शाम को 7 बजे आपको महिला पंच के सार्वजनिक गणेश महोत्सव में जाना है, जहाँ पर आप जज बनी हैं। और रात को 9 बजे आपको सुशीला काकी के यहाँ पे डिनर के लिए जाना है। अरे वाह, तू तो अच्छी सेक्रेटरी बन सकती है। अजीत, तेरा वंदिता को कॉलेज भेजना जाने अनजाने में मेरे काम आ गया। सच कहूँ तो आई, मैंने जितना कॉलेज में नहीं सीखा, उससे कहीं ज्यादा मैंने आपके साथ यहाँ सीखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।